गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि हम टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग साइकोलॉजी सेक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स जो है ऑलरेडी 3 क्लासेस हम ऑलरेडी उसकी देख चुके हैं। तो 2 क्लासेस इसकी और रहने वाली हैं और आपका पूरा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर मैं बात करूँ कंटेंट इंडिया एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। ठीक है। उसके अलावा हम जो है यहाँ पे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन के रिगार्डिंग भी हमने क्वेश्चंस को देख लिया था। ठीक है। और ये क्लासेस आपकी जो टीजीटी कमीशन जिन्होंने भी देना है, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, तो आप सभी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम 90 क्वेश्चंस का सेट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन में जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी इन इंडिया in relation to caste, class, religion, ethnicity, disability and region, इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी से आप क्या समझती हो कि जेंडर इक्वालिटी क्या है? जहाँ पर सबके साथ में इक्वली ट्रीट किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाए, चाहे जेंडर कोई भी हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स जेंडर इक्वालिटी कहलाता है। सभी जेंडर्स को इक्वली अपॉर्चुनिटीज देना। ओके। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल गारंटिंग इक्वालिटी बिफोर लॉज, यानी कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो कौन से अनुच्छेद हमें सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की। तो वो आर्टिकल 14 हमारे पास इस चीज को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जेंडर रेफर्स टू। आपके पास एक टर्म है, आपके पास जेंडर, इसका संबंध किस चीज से है? तो जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, क्लास 1, 2, 3 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया हुआ है। कमेंट सेक्शन पे आप सभी इसका जो है वो आंसर करेंगे कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जेंडर किस चीज़ को रेफर करता है? बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स को, ओनली फीमेल आइडेंटिटी को, या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पैट्रियार्की मीन्स, जो पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता का मतलब क्या है? पितृसत्तात्मक समाज आपने सुना होगा, जहां पे सिर्फ मेल का ही जो है वो प्रभुत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मैन। ऑप्शन नंबर ए, जहां पर मैन जो है वो नॉमिनेटिंग होता है। विच एक्ट प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, कि कौन सा अधिनियम भ्रूण लिंग चयन को रोकता है, कि आपको जो है मतलब अबॉर्शन कराने से रोकता है, कि आपने बच्चे को नहीं गिरवाना है ना। तो भ्रूण लिंग चयन को रोकता है कौन सा? आरटीई एक्ट, पीसीपी एनडीटी एक्ट, पॉस्को एक्ट, डाउरी एक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, पीसीपी एनडीटी एक्ट जो है अधिनियम, वो भ्रूण लिंग चयन को रोकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जेंडर सेंसिटाइजेशन एम्स टू। जो जेंडर संवेदनशीलता है या लिंग संवेदनशीलता है, सेंसिटाइजेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए लिंग के प्रति, ताकि जो है वो क्या किया जाए, सबके अंदर जो है वो इक्वल तरीका जो है वो डेवलप किया जाए एटीट्यूड का। तो डेवलप इक्वालिटी बेस्ड एटीट्यूड, समानता वाला जो नज़रिया है सबके अंदर विकसित कर दिया जा सके, उसे जेंडर सेंसिटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज इज। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना परसेंट है? तो 33%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर टुगेदर इज कॉल्ड, यानी कि जाति व लिंग पर आधारित भेदभाव को क्या कहा जाता है? तो देखो, जब हम बोलते हैं ना किसी ने जाति दूसरी जाति के साथ में शादी कर ली, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज बोलते हैं। वहीं पर लिंग की बात करें तो उसको सेक्सुअलिटी के तौर पे देखा जाता है, तो इसको इंटरसेक्शनैलिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास्ड इन, कि दहेज लेने को मना किया जाता है,
तो ये जो दहेज निषेध अधिनियम है, एक्ट है, वो कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1961। देखो कई क्वेश्चन में जो है अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को लग रहा है कि गलत है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना है। वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स की तरह जो है यहाँ पे आप लोगों को बताया है। बट फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग है, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट पे बता देना है किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है, मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगी। ओके, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर बैरियर टू वुमेन्स एजुकेशन इन रूरल इंडिया इज, यानी कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की शिक्षा की मुख्य बाधा क्या है? तो यहाँ पे डिजिटली अगर उनको लिटरेट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए, माइग्रेट किया जाए, तो ये कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो लैंगिक यहाँ पर रूढ़िबद्धता है, बोला जाता है ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, तो वो जो है वो महिलाओं की शिक्षा की मुख्य बाधा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेबिलिटी राइट्स इंक्लूड्स, जो डिसेबिलिटी राइट हैं अधिकारों में शामिल है इक्वल एजुकेशन, स्कूल तक पहुंच होनी चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस होने चाहिए, तो सारी की सारी जो है वो विकलांगता अधिकारों में शामिल है। ये सारे के सारे अधिकार विकलांग लोगों को होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल बर्डन फॉर वुमेन रेफर्स टू, महिलाओं का तिहरा बोझ किसे दर्शाता है? वो यहाँ पे तिहरे बोझ से मतलब है कि महिलाएं जो हैं वो घर का काम भी करती हैं, बाल बच्चों की देखभाल भी करती हैं, पैसा भी कमाने का रखती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लेडीज पर तिहरा बोझ होता है, इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इनइक्वालिटी इज क्लोजली लिंक्ड विथ, यानी कि जो जेंडर लैंगिक असमानता है उसका गहरा संबंध किस चीज़ से है? गरीबी से, इलिटरेसी से, पैट्रियार्कल माइंडसेट से, कि पितृसत्तात्मक समाज है? तो इन सभी से जो है लैंगिक असमानता का गहरा संबंध है। अगर हम लैंगिक समानता रखेंगे तो पॉवर्टी नहीं होगी, इलिटरेसी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे असमानता है, इसी वजह से जो है इनके साथ, इनकी वजह से ये असमानता है, इसीलिए गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच रिलीजन शोज वेरिएशन इन वुमेन्स राइट बेस्ड ऑन कस्टम्स, कौन सा धर्म प्रथाओं के आधार पर महिलाओं के अधिकारों में अंतर दिखाता है? कौन सा धर्म प्रथाओं के आधार पर दिखाता है अंतर? हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर ऑल रिलीजन जो है वो धर्म प्रथाओं के आधार पर महिलाओं के अधिकारों में अंतर दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अपनी अपनी धर्म प्रथाओं के आधार पर महिलाओं के अधिकारों में अंतर दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक स्कीम भी आप लोगों ने देखी है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्किल का विकास करना, डेवलप करना, फीमेल लिटरेसी और सर्वाइवल, एम्प्लॉयमेंट या रिजर्वेशन? तो ये फीमेल्स के लिए, बेटियों के लिए चलाई गई थी, यानी कि फीमेल लिटरेसी यानी कि महिलाओं को साक्षर करना, और सर्वाइवल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पे, जेंडर रोल्स आर, जो जेंडर रोल्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं या केमिकल होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर रोल्स जो हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, सामाजिक संरचना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी वर्क्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कार्य करता है? एनसीईआरटी, एनसीपीसीआर या एनसीडब्ल्यू या एआईसीटीई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीडब्ल्यू जो है वो महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे काम करती है, एनसीडब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इंश्योर्ड अंडर, यानी कि आप समान कार्य करेंगे तो समान वेतन किसके तहत सुनिश्चित है? आर्टिकल 39D, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 40? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 39 का जो डी है वो समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो जो जेंडर असमानता का जो सूचकांक है वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यूएनडीपी के अंडर जो है वो पब्लिश होता है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
स्टीरियोटिपिंग ऑफ विमेन इंक्लूड स्टेटमेंट लाइक्स, यानी कि महिलाओं की रूढ़िवादिता में शामिल कथन कौन सा है कि गर्ल्स इमोशनल हैं, बॉयज स्ट्रॉन्गर होते हैं, वुमेन मस्ट डू हाउस होल्ड वर्क, कि महिलाएं जो है वो केवल घर के काम करेंगी, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है महिलाओं की रूढ़िवादिता में शामिल है ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूड्स, जो लैंगिक हिंसा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। बोला जाता है ना कि ये जेंडर वायलेंस है या नहीं, लैंगिक हिंसा है या नहीं, तो डोमेस्टिक अब्यूज़ किया जा रहा है, घरेलू गाली गलौच हो रही है, हरास किया जा रहा है, ऑनर किलिंग, आपके ऑनर को कोई किल कर रहा है, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी लैंगिक हिंसा के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी फेस, अल्पसंख्यक महिलाओं को सामना करना पड़ता है किस चीज़ का, जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिंगल डिस्क्रिमिनेशन का, डबल डिस्क्रिमिनेशन का, नो डिस्क्रिमिनेशन का, या एजुकेशनल प्रिविलेज का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डबल डिस्क्रिमिनेशन का उन्हें सामना करना पड़ता है। एक तो उनको माइनॉरिटी का सामना करना पड़ता है कि वो जो है वो अल्पसंख्यक है, दूसरा उनको मैन और विमेन वाले उसका सामना करना पड़ता है लैंगिक चीज़ का, तो डबल डिस्क्रिमिनेशन होती है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, जेंडर इक्विटी का मतलब क्या है। जेंडर इक्विटी जहाँ पर जैसी सिचुएशन है उसके आधार पर जो है वो बराबरी करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जिसको हमें फेयर ट्रीटमेंट करनी है, जिसको जितने ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है उतना सपोर्ट उससे प्रोवाइड कराना, तो यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन नीड्स, आवश्यकताओं के आधार पर फेयर ट्रीटमेंट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज फेस चैलेंजेस इन, आदिवासी महिलाएं किन क्षेत्रों में चुनौतियां झेलती हैं, लैंड राइट्स में, या चाइल्ड मैरिज में, एक्सेस टू एजुकेशन में, या ऑल ऑफ द अबव। तो आदिवासी महिलाओं को एक तो उनको भूमि के अधिकार नहीं मिलते हैं, आदिवासी हैं वो, ठीक है, उनको चाइल्ड मैरिज जो है उनकी हो जाती है, एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन तक पहुंच उनको नहीं मिल पाती है, तो सारी की सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड अंडर, बाल विवाह प्रतिबिंबित है कि बच्चों का विवाह नहीं कराना है, बाल विवाह नहीं कराना है, तो आपका जो चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंडर जो है इस चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स, यानी कि समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है, किस चीज़ को बढ़ावा देती है, तो समावेशी शिक्षा में सभी के साथ में इक्वालिटी और इक्विटी रखने की बात की जाती है, उनको सेग्रीगेट नहीं करना है, सबको एक साथ इक्वली जो है वो ट्रीट करना है, इक्वली शिक्षित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक लीड्स टू, पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक पक्षपात का परिणाम क्या है, स्टीरियोटाइपिंग होती है, रूढ़िबद्धता है, मोटिवेशन है, क्रिटिकल लर्निंग है, या नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीरियोटाइपिंग, पुस्तकालयों में लैंगिक पक्षपात का रिजल्ट है आपका जो रूढ़िबद्धता दिखाई जाती है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जहाँ पे रूढ़िबद्धता हो। नेक्स्ट, जैसे कि आपको पता है आपकी NEP 2020 आई है, तो NEP 2020 जो है वो किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करती है, किस चीज़ के ऊपर जो है वो जोर देती है, तो वो जेंडर इंक्लूजन फंड के ऊपर जोर देती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, सोशल रिफॉर्म्स फॉर वीमेन्स राइट्स इन एजुकेशन वर स्टार्टेड बाय, भारत में महिलाओं के अधिकारों के सामाजिक सुधार किसने शुरू किए हैं, राजा राम मोहन राय ने, नेहरू ने, गांधी ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के अधिकारों के सामाजिक सुधार जो है वो शुरू किए हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जेंडर इक्वलिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू, लैंगिक समानता कैसे हासिल की जा सकती है, एजुकेशन के थ्रू, लीगल रिफॉर्म्स करके, अवेयरनेस करके, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगी, अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तब भी जेंडर इक्वलिटी की जा सकती है, लीगल रिफॉर्म्स अगर किए जाएं, अवेयरनेस अगर की जाए, ओके।
अब आगे हम यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि 19th और 20th सेंचुरी में कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट हुई हैं जो कि विमेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क्स थे। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को बीएड का कुछ भी याद होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये भी आपके वहाँ पे जेंडर इश्यूज एंड जेंडर स्टडीज़ के अंदर आपके पास जो है सब टॉपिक्स थे। तो हु स्टार्टेड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया? भारत में पहला बालिका विद्यालय किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्री बाई फुले ने जो है वो फर्स्ट जो है लड़कियों के लिए जो है बालिका विद्यालय शुरू किया था। सेकंड क्वेश्चन, हु वर्कड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सती? सती प्रथा को समाप्त करने का कार्य किसने किया है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के साथ में काम किया था। विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित हुआ था। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि बाल विवाह प्रतिबंध, कि बालकों का विवाह नहीं होना है, यह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1929, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच मूवमेंट फोकस्ड ऑन एजुकेटिंग लोअर कास्ट वुमेन? निम्न जाति की महिलाओं की शिक्षा पर किस आंदोलन ने ध्यान दिया कि ये निम्न जाति की महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए? तो ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, या फुले मूवमेंट ने? तो मैंने अभी आप लोगों को पीछे ज्योतिबा फुले के बारे में जो है बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं की शिक्षा के ऊपर, आंदोलन के ऊपर जो है वो फुले मूवमेंट ने जो है वो ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समाख्या कार्यक्रम या प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड अंडर? कि महिला सामख्या कार्यक्रम किसके अंदर जो है वो शुरू किया गया था? तो यहाँ पे एनपीई जो 1986 है उसके अंडर जो है वो महिला सामख्या प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हु एडवोकेटेड फॉर मुस्लिम वुमेन्स एजुकेशन? मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए किसने कार्य किया? क्वेश्चन नंबर 8 में तो सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 तो सावित्री बाई फुले जो है, जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को, एक ज्योतिबा फुले, एक सावित्री बाई फुले, तो सावित्री बाई फुले से रिलेटेड ही महिलाओं के ऊपर जो है इन्होंने शिक्षा की बात की थी, आंदोलन शुरू किए थे, फुले मूवमेंट जिसमें हमने पढ़ा भी। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? जो सावित्री बाई फुले थी। द आर्य समाज प्रोमोटेड, जो आर्य समाज है, आर्य समाज ने किसका समर्थन किया था? वुमेन्स एजुकेशन का, विडो रिमैरिज का, कि विधवा पुनर्विवाह का, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के ऊपर, या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा को भी प्रमोट किया था, समर्थन किया था, विडो रीमैरिज को भी किया था, और बच्चों की मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने जो है वो समर्थन किया था कि बच्चों की मैरिज नहीं करानी है। आर्य समाज ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु एस्टेब्लिश्ड SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी? जो SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि कर्वे ने जो है SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, द सती रेगुलेशन एक्ट यानी कि सती प्रथा निषेध की गई थी, तो अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन मेनली फॉर? महात्मा गांधी ने महिलाओं की शिक्षा को किस उद्देश्य से समर्थन करते थे? महात्मा गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशली अपलिफ्ट करना उन्हें, और उन्हें सेल्फ रिलायंस बनाना, कि वो खुद के ऊपर भरोसा करते हुए जो है सेल्फ रिलायंट बन सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उनकी स्थिति को थोड़ा बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट,
अ नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस इफ वुमेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड। बोलते हैं ना कि एक स्त्री की अगर डेवलपमेंट होती है तो एक घर की, एक समाज की डेवलपमेंट होती है। स्त्रियां पिछड़ गई तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच रिफॉर्मर प्रमोटेड विडो रिमैरिज एंड विमेन एजुकेशन इन बंगाल? बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा किसने बढ़ावा दिया था? विद्यासागर ने, तिलक ने, राजगुरु ने या बोस ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपके विद्यासागर हैं। बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वेव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय? भारत में महिलाओं के उत्थान की पहली लहर किससे प्रभावित थी? सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन या आईटी रेवोल्यूशन से? तो करेक्ट आंसर होगा जो सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को कहेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन। इससे प्रभावित थे आपकी महिलाओं के उत्थान की पहली लहर। द अलीगढ़ मूवमेंट जो है, अलीगढ़ आंदोलन है, वो किस पर ध्यान दिया? अलीगढ़ आंदोलन ने विमेंस की एजुकेशन के अमंग मुस्लिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पंडिता रमाबाई वर्कड फॉर। जो पंडिता रमाबाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया था? तो विडो एजुकेशन में, ऑर्फन केयर में, चाइल्ड राइट जो आपके हैं गर्ल चाइल्ड राइट्स के लिए, या ऑल ऑफ द अबव? तो पंडिता रमाबाई ने विधवा एजुकेशन के लिए, अनाथों की केयर के लिए और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो है, चाइल्ड राइट्स के लिए जो है वो कार्य किया था। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल पॉलिसी सपोर्टेड गर्ल्स एजुकेशन? कौन सी औपनिवेशिक नीति ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 का है, वुड डिस्पैच, इसने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनके अंडर हुई थी। द फर्स्ट विमेंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वॉज? भारत का पहला महिला संगठन कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत स्त्री महामंडल जो है वो भारत का पहला महिला मंडल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द हिंदू कोड बिल स्ट्रेंथ? हिंदू कोड बिल ने किसे मजबूत किया था? तो हिंदू कोड बिल ने विमेंस लीगल राइट्स जो हैं, महिलाओं के जो लीगल राइट्स हैं, विधि अधिकार हैं, उनको मजबूत किया था। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। द नेशनल पॉलिसी फॉर विमेंस एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण की राष्ट्र नीति कब लागू की गई थी? नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो 2001 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हु कॉइंड द स्लोगन एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज? शिक्षित बनो यानी कि एजुकेट, एजिटेट रहो, संगठित बनो, संघर्ष करो, एजिटेट करो, संघर्ष करो, ऑर्गेनाइज करो, संगठित बनो, यह नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो आपके BR अंबेडकर हैं, इन्होंने जो है कहा था एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कस्तूरबा गांधी वर्कड फॉर विमेन एजुकेशन मेनली अमंग? जो कस्तूरबा गांधी ने मुख्यतः किस वर्ग की महिलाओं के लिए कार्य किया था? तो इन्होंने जो रूरल वुमेन थी, गांव की महिलाएं थी, उनके लिए जो है वो काम किया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इन्होंने किस चीज़ के ऊपर जो है वो जोर दिया था? अभी हमने बात की थी, तो जेंडर इंक्लूजन फंड के ऊपर जो है इन्होंने ध्यान दिया था, जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी टू वुमेन अंडर? संविधान महिलाओं को समानता किस अनुच्छेद में देता है? तो आर्टिकल 14 में देता है। क्वेश्चन नंबर 29। राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट?
शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो कब बना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002, ऑप्शन नंबर सी। 2002 को जो एजुकेशन राइट है, राइट टू एजुकेशन, वो एक फंडामेंटल राइट बना था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, की एलिमेंट टू प्रमोट या टू इम्प्रूव वुमेन स्टेटस इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रमुख तत्व कौन सा है? एजुकेशन है, डाउरी है, चाइल्ड मैरिज है, सुपरस्टिशन है। तो शिक्षा हमारे पास जो है वो समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का हमारे पास मेन जो है वो की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अब हम जो है यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पॉलिसी इनिशिएटिव देखा होगा जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो कानून के समक्ष जो है समानता आर्टिकल 14 के अंदर आती है, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 15 का जो 3 पार्ट है, अलाउज द स्टेट टू, अनुच्छेद 15 का तीसरा भाग जो है वो राज्य को क्या करने की अनुमति देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन लागू करने का जो है अधिकार देता है आर्टिकल 15 का भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अभी हमने इस चीज के बारे में बात की थी, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे बोला गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज एंश्योर्ड अंडर, किसके अंतर्गत सुनिश्चित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, फंडामेंटल ड्यूटी है ये, फंडामेंटल राइट है, या प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है? तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट। जो हम बात कर रहे हैं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम कौन सा है जिसमें लैंगिक उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है किसी के साथ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे पॉश एक्ट 2013 कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीबीबी पी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, लॉन्च्ड इन, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये कब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी कि एनसीडब्ल्यू, जो हमने पीछे भी बात की थी, तो एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर विमेन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर विमेन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉस्को एक्ट। अभी हमने पॉश एक्ट पढ़ा था जो लैंगिक उत्पीड़न से रिलेटेड है, अब हम पॉस्को एक्ट की बात कर रहे हैं। ये 2012 का है पॉस्को एक्ट। तो पॉस्को एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है आपका? तो ये है जो सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं उससे जो है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड इन, महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था कि घरेलू हिंसा से उनका बचाव करना है, तो उसके लिए एक अधिनियम पारित हुआ था। तो वो कब हुआ था? तो 2005 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस जेंडर इंक्लूजन फंड। अभी हमने इसके बारे में बात किया था कि जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो कौन करता है? जो NEP 2020 है वो जो है इस नीति को प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल पॉलिसी फॉर विमेन एम्पावरमेंट वाज लॉन्च्ड इन, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब प्रारंभ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी जो है वो लॉन्च हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज्ड मैटरनी लीव टू, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम ये कब का है? 2017 का है। तो मातृत्व अवकाश, जो कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, तो कितने वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलती है यहाँ पे? तो वो 26 वीक्स की मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्कीम एम्ड एट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन थ्रू SHGs इज,
महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण की योजना कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे NRLM जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्तिकरण की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम प्रमोट गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन? माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? सबला योजना है, SSA योजना है यानी कि सर्व शिक्षा अभियान है, KGVP है या VVBP है ना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कोष वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर? राष्ट्रीय महिला कोष किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट फॉर विमेन, जिनके पास कम पैसा है उन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए है। विच एक्ट प्रोहिबिट्स डाउरी? डाउरी को यानी कि दहेज को प्रतिबंधित करने वाला अधिकार कौन सा है, अधिनियम कौन सा है? तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का 1961। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए? लड़कियों के लिए की गई थी ना, तो गर्ल्स चाइल्ड सेविंग एंड एजुकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निर्भया फंड वॉज क्रिएटेड इन? जो निर्भया फंड बनाया गया था तो वो कब बनाया गया था? तो वो 2013 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिजन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग? जो मानव तस्करी होती है वो कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है यानी कि उसको प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि ये ह्यूमन तस्करी नहीं करनी है? तो वो आर्टिकल 23 जो है वो मानव तस्करी के लिए अनुच्छेद प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना है? पंचायती राज संस्थाओं में लेडीज का, तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, 33% है। द ICDS स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन? जो ICDS योजना है वो कब शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी? तो ICDS योजना जो है 1975 में लॉन्च हुई थी। हु सेड एजुकेट अ वुमेन एजुकेट अ नेशन? आपने देखा था, मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी कि एक महिला शिक्षित होती है तो एक राष्ट्र शिक्षित होता है। तो राष्ट्र को शिक्षित करो, एक महिला को शिक्षित करो, राष्ट्र को शिक्षित करो, किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम सपोर्ट? जो वन स्टॉप सेंटर योजना है वो किसका समर्थन करती है? तो इमरजेंसी सपोर्ट फॉर विमेन फेसिंग वायलेंस, मतलब एक ही स्टॉप सेंटर बनाना है जो महिलाएं इमरजेंसी सपोर्ट उनके लिए पहुंच सके जो वायलेंस को, हिंसा का जो है शिकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, विच एक्ट एंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन? रोजगार में भेदभाव न करने का प्रावधान किस अधिनियम में? कि आप कहीं पर काम करते हैं तो आपके काम में जो है वो किसी का तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किशोरी शक्ति योजना एम एट? जो किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे किशोरी यानी कि लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्ल एडोलेसेंट न्यूट्रिशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड मेनली इन? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो किस क्षेत्र में लागू होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लो फीमेल सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ये स्कीम लागू होती है। नेक्स्ट है, नारी शक्ति इज प्रमोटेड? कौन सा स्लोगन है? नारी शक्ति नारा किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये मिशन जो शक्ति है उसके तहत जो है नारी शक्ति नारा जो है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, UNDP जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स लैंगिक असमानता सूचकांक को जो है वो मेजर करता है UNDP के अंदर, तो सूचकांक किन पर आधारित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी, एम्पावरमेंट के भी,
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के भी, इन सभी के पर आधारित होता है, इन सभी पर बेस्ड होता है। द सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी अप्लाइज टू, लैंगिक उत्पीड़न नीति किस पर लागू होती है? कौन होता है जो सेक्सुअली हरास होता है? गर्ल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, जो सभी के लिए लैंगिक उत्पीड़न नीति किस पर लागू होती है? जो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, कहीं पर भी हम बात करें तो ऑल वर्क प्लेसेस, जो चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, जरूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए, वो सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अंडर NEP 2020 गर्ल्स पार्टिसिपेशन विल इम्प्रूव्ड थ्रू, जो गर्ल्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, बढ़ावा हो रहा है, भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाएगा? तो जेंडर इंक्लूजन फंड के थ्रू बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की फैक्टर इन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इज, लैंगिक समानता प्राप्त करने का मुख्य कारक क्या है? तो जिससे लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है, तो लोगों को अगर आप एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे, तो ये आपका जो है वो मेन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 90 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। इसी के साथ में आपका जो बीएड के अंदर जेंडर इश्यूज एंड जेंडर स्टडीज़ वाला पोर्शन आता है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर पढ़ी। तो टीजीटी कमीशन जिनका भी है, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, सभी इन क्लासेस को देख सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से एक लास्ट क्लास आप लोगों की एक और रहेगी और उसके बाद आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।